हम लोग नामिक विभक्तियों पर चर्चा कर रहे हैं। सर्वनाम विभक्तियों पर भी चर्चा हम लोगों ने लगभग पूर्ण कर ली है। कल संज्ञा और विशेषण नामिक विभक्तियों पर चर्चा की और सर्वनाम विभक्तियों की बात भी लगभग हो गई है। इसके पश्चात इस सरल संस्कृत व्याकरण पुस्तक में प्रमुख सर्वनाम शब्द कुछ दिए हुए हैं। इसे शब्दार्थ समझें। इसमें कुछ भी कहने बताने को तो नहीं है कि कुछ भी यहाँ किसी तरह की कोई व्याख्या विवेचना की अपेक्षा नहीं है। इसमें इस शब्दार्थ के रूप में संग्रह कर दिया गया है, ऐसा मान लें। इसे अवस्था पढ़ने पर उपयोग कर सकते हैं। हम लोगों ने इस तरह के सभी संग्रह अकारादि क्रम से दिए हैं। कोई शब्द हो तो खोजने में हमें सुविधा हो। हमारा मुख्य उद्देश्य वेद पढ़ना ही है। वेद में ऐसा कोई शब्द आ जाए तो अकारादि क्रम से हम खोज लें। ये चाहे छोटे शब्द संग्रह हों या हमारा विशाल वैदिक शब्दकोश हो, धात्वादि कोश हो। प्रयास यही किया है कि यथासंभव अकारादि क्रम से हो तो सुविधा होगी। तो इसमें भी दो प्रकार से संग्रह किया गया है। एक है प्रमुख सर्वनाम शब्द नामिक विभक्ति के साथ पद बनाकर प्रयोग होंगे, अर्थात इनका एक शब्दार्थ आप समझ तो सकते हैं, ये जो सूची है इसमें, परंतु जब वाक्य में प्रयोग होंगे तो इसमें कोई ना कोई विभक्ति लगी होगी। विभक्ति का अर्थ कारक और वचन के अनुसार जो कुछ भी विभक्ति प्रत्यय जुड़ना है वो जुड़ा होगा। तो एक तो ये दिया है। इसके पश्चात दूसरी सूची दी है प्रमुख सर्वनाम शब्द नामिक विभक्तियों के साथ। यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें आपको अलग से कोई विभक्ति प्रत्यय नहीं लगाना है। जैसा इसमें दिया है वैसा ही उपयोग होगा वेदादि ग्रंथों में भी, और यदि हम आप स्वयं प्रयोग करना चाहें तो भी। तो इसमें वे सभी शब्द आ सकते हैं, आ जाते हैं। वे पद, यूं कहें ये शब्द नहीं पद हैं, जैसा कि वाक्य में प्रयोग होता है। व्याकरण के सभी नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग करने योग्य पद यथावत हैं, जैसे लिखे हैं वैसे ही प्रयोग होंगे। अकारादि क्रम से हैं, खोजने में सुविधा होगी। कहीं लिखा हुआ आपने देखा, उसको इस सूची में खोज लिया, और ऐसे ही एक शब्द जब कई बार आप कहीं देखेंगे, पढ़ेंगे, इसमें खोजेंगे, उसका भाषा में अर्थ दिया हुआ है, तो ऐसे ही जब एक शब्द अनेक बार आप आएगा, खोजते रहेंगे, तो उसका अर्थ भी हमको अच्छी तरह पता चल जाएगा। अलग से कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होगी। यही हमारा सीखने सिखाने का अपना तरीका है। हमने भी ऐसे ही सीखा है और ऐसे ही दूसरों को भी सिखाने का प्रयास करते हैं। अच्छे परिणाम हैं, लोग सीख भी जाते हैं। तो इसमें शब्द हैं और उसके अर्थ हैं। तो जो कहे दोनों प्रकार के शब्द हैं। जो सर्वनाम शब्द हमने बताए कि उसमें नामिक विभक्तियां जुड़ जाती हैं। अधिकांश विभक्तियां संज्ञा सर्वनाम शब्दों के समान हैं, और जो कुछ 7 विभक्तियां उससे अलग हैं, केवल सर्वनाम में जुड़ती हैं, वो भी हैं। वो सारी विभक्तियां इसमें जुड़ी हुई हैं। और कुछ शब्द ऐसे बताए अहम, युष्मद आदि, जिनमें विभक्तियां तो वही हैं, परंतु मूल शब्द ही निश्चित नहीं है। अलग अलग विभक्तियों में मूल शब्द ही अलग अलग प्रयोग हो रहा है। तो हमने निवेदन किया था कि इसको शब्दार्थ के रूप में ही समझ लें, यही सुविधा है। इनके रूप नहीं बनाए जा सकते। जब शब्द ही नहीं है तो विभक्ति कहां जोड़ेंगे। स्थिति यह है कि विभक्ति तो निश्चित है, शब्द ही निश्चित नहीं है। तो अच्छा यही होगा कि उनको हम शब्दार्थ के रूप में सीखें। तो ये जो प्रमुख सर्वनाम शब्द इसमें दिए हैं नामिक विभक्तियों के साथ, इसमें वे भी सम्मिलित हैं।
जिनमें शब्द ही परिवर्तित हो जाते हैं, विभक्तियां वही लगी हुई हैं, वे भी सम्मिलित हैं। जिनमें शब्द वही है, विभक्तियां भी वही हैं, दोनों को जोड़कर कैसे प्रयोग किया जाएगा वो भी सम्मिलित हैं। कह सकते हैं लगभग सभी सर्वनाम शब्द जिस रूप में वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, जिस रूप में वेद आदि ग्रंथों में लिखे हुए आपको मिलते हैं, वैसे ही इसमें लिखे हैं। और शब्दार्थ के साथ भाषा में उस शब्द का क्या अर्थ है वह भी लिखा है। तो सर्वनाम के लिए कह सकते हैं कि ये जो हमने यहाँ शब्दार्थ दे दिया है, यही धीरे धीरे इससे देख देख कर भी प्रयोग करते रहेंगे तो ये कंठस्थ हो जाएंगे, स्मरण हो जाएंगे। अलग से कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये बहुत अधिक हैं भी नहीं, इसमें सप्त सप्तति 77 शब्द हैं, बहुत अधिक तो नहीं है, 100 भी नहीं है। तो इतने शब्द, और बहुत से आपके पहले से परिचित हैं, बहुत से इतने सरल हैं कि एक शब्द देखा उससे निकट के अनेक से शब्द आपको स्वतः ही समझ में आ गए। तो इनको थोड़े से प्रयास से आप समझ सकते हैं। इसे ऐसे समझ लें जैसे उपसर्ग हैं थोड़े से, कितने होंगे, 24 हैं कि 26 हैं, 30, बस, इससे अधिक तो नहीं। और ये मान लीजिए ये सर्वनाम शब्द इतने, तो यदि उपसर्ग और सर्वनाम शब्दों को जोड़ देंगे तो लगभग 100 हो जाएंगे। ये 100 शब्द मान लीजिए कि आप ऐसे ही अभ्यास से धीरे धीरे प्रयास करें कि स्मरण हो जाएं। तो संस्कृत व्याकरण में बहुत बड़ा कार्य आपने कर लिया। रटने न बैठे, प्रयोग करते करते स्मरण हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे, आपकी जानकारी में आ जाएंगे। हमारी आज भी वही स्थिति है, बहुत स्पष्ट मैं कहता हूं। जितनी आवश्यकता है उतना ही हमने सीखा समझा है। वेद का भाष्य हम कैसे कर रहे हैं आप लोग देख रहे हैं। हम बहुत बड़ा विद्वान होने का दावा करते ही नहीं, ये सत्य है। हम बहुत बड़े व्याकरणाचार्य विद्वान नहीं, थोड़े से वैदिक भाषा की व्याकरण को समझते हैं, जितना वेद पढ़ने समझने के लिए आवश्यक है उतना आपको भी सरलता से समझा सकते हैं। हमको व्याकरण में बहुत बड़ा आचार्य नहीं बनना है, ना बनाना है। व्याकरण में हमें कोई शोध कार्य करके शास्त्रार्थ नहीं करना। समझ सकें वह हम पूरे आत्मविश्वास से, पूरी प्रामाणिकता से कहते हैं कि हम जो वेद का अर्थ करते हैं वह पूरी तरह प्रमाण सिद्ध है, प्रामाणिक है, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। हाँ, भूल चूक होना मानव स्वभाव है, वो अलग विषय है कि आपने कहा कि भाई इसमें ये शब्द ऐसे आ गया, नहीं था, ठीक है, हो सकता है भाई लिखने में बोलने में कहीं कोई भूल चूक हो गई, ठीक है, हम स्वीकार कर लेंगे, सुधार लीजिए, वह मानवीय स्वभाव है और हो सकता है। तो इस प्रकार की कोई भूल चूक आपको दिख जाए वह तो संभव है, और स्पष्ट है कि आपको भी दिख जाएगी और आप स्वयं उसे सुधार भी सकते हैं। तो इस प्रकार के भूल चूक के अतिरिक्त ये हम पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको कहना चाहते हैं कि इस प्रकार से जो हम लोग वेदार्थ कर रहे हैं वह पूरी तरह सत्य है, प्रामाणिक है, व्याकरण सम्मत प्रमाण सिद्ध है। और इतनी सी व्याकरण में हम कर रहे हैं, इतनी सी व्याकरण आप भी सरलता से सीख जाएंगे। लगभग 1 वर्ष से जो बच्चे जुड़े हैं, आज उनका आत्मविश्वास और उत्साह देखकर वास्तव में मुझे लगता है कि इस वेद कक्षा का नहीं, मेरे पूरे जीवन भर का परिश्रम जैसे सार्थक हो गया। मेरे लिए इससे बड़ा पुरस्कार, इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता कि जिन बच्चों का वेद और संस्कृत से कोई परिचय तक नहीं था, आज वो इस आत्मविश्वास के साथ वेदार्थ करने, वेद का प्रचार करने के लिए प्रस्तुत हैं। ये आत्मविश्वास जो आप में आया है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके पश्चात अगला प्रकरण जो है वो संख्या क्या है। तो जो समझिए कि इसमें
सर्वनाम शब्दों की सूची है, शब्दार्थ सहित है, उसमें और बहुत कुछ बताने समझाने को मुझे नहीं प्रतीत होता। आप लोग पुस्तक में पढ़िएगा, यदि किसी को लगे उसमें कुछ पूछना समझना है तो प्रश्न उत्तर में चर्चा कभी भी की जा सकती है, आज या कुछ समय पश्चात, कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो हम लोग कर ही सकते हैं। इसके पश्चात इसमें जो अगला अध्याय प्रकरण है वो है संख्या। इस संख्या को भी समझ लें। संख्या तो सीधी सी बात है, एक तो संख्याओं के क्या अर्थ है थोड़ा सा हमको सीखने ही होंगे। एक पक्ष, दूसरा पक्ष ये है कि इन्हीं वैदिक या संस्कृत भाषा की संख्याओं से ही तो हमारी भारतीय वर्तमान भाषाओं की संख्याएं भी विकसित हुई हैं, कुछ परिवर्तित होकर, अपभ्रंश होकर, जो भी कह लें, तो बहुत अंतर भी नहीं है। एक संस्कृत में भी है और वर्तमान में भी है। संस्कृत में द्वि था, इस समय दो हो गया, त्रि का 3 हो गया, चतुर का 4 हो गया, पंच का 5 हो गया। तो इतना सा परिवर्तन जो हुआ है थोड़ा सावधानी से देखकर समझ लें। 6 6 7 7 8 8 9, 9 और 9 कहने लगे अधिकतर, इतना ही तो हुआ। 9 भी कहते हैं, 9 भी कह देते हैं। 10 है, सा तालब के स्थान पर दंत सा अधिक बोला जाने लगा। तो महर्षि दयानंद जैसे विद्वान तो भाषा में भी 10 कहते हैं, तालब शाह ही लिखते हैं। वो मानते हैं कि भाई क्यों इसमें अनावश्यक परिवर्तन करके दंत सा किया जाए, अपभ्रंश क्यों किया जाए। अधिकांशतः भाषा में लोग दंत सा लिखते हैं। इसके पश्चात की संख्याएं और भी सरल हो गई। अब देखिए, एका 10, द्वा 10, त्रियो 10, 10 सब में लगता चला जाएगा। 1 2 3 हम पहले से पढ़ते आए हैं, उसमें सब में 10 जुड़ता चला गया ना। एका 10, द्वा 10, त्रियो 10, चतुर 10, पंच 10, षोड़ 10, सप्त 10, अष्ट 10, 9 10। 1 से 9 तक हमने संख्याएं लिखी और सब में 10 जोड़ दिया, तो 1 से 19 तक तो पहुंच गए। उसके पश्चात विंशति अर्थात 20 हो गया। अब 9 10 जो 19 है उसको 2 रूपों में, 3 रूपों में भी व्यक्त कर सकते हैं। 9 10, 9 और 10 मिलकर 19 हो गया। एक तो ये, दूसरा विंशति हमने 20 के लिए कहा है, कह दिया एकोन विंशति। एक ऊन का अर्थ है न्यून, तो विंशति अर्थात 20 में एक घटा दीजिए, एक न्यून कर दीजिए तो 19 बन जाएगा। तो एकोन विंशति अर्थात 20 से एक न्यून। किसी को कहा ऊन विंशति, एक नहीं भी कहा, ऊन विंशति कह दिया तो उसका भी अर्थ हुआ 19, अर्थात ऊन विंशति का अर्थ हुआ विंशति से न्यून है, ऊन है। ऊन का अर्थ न्यून, अल्प, कुछ उससे थोड़ा। एकोन विंशति की आवश्यकता विशेष नहीं है, इसको जो भी समझें, इसमें ना 2 है उसमें 1 था, इसका प्रयोग सामान्यता नहीं होता, आपको करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब देखिए इसी प्रकार से अब हम आ गए विंशति। विंशति का अर्थ 20, पुनः एक विंशत, द्वाविंशत, त्रयोविंशत, चतुर्विंशत प्रारंभ कर दिए, फिर आ गया त्रिंशति। 9 विंशत 29 में भी वही होगा सब। 9 विंशत एकोन है, 9 है, 9 त्रिंशत एकोन त्रिंशति। अब इसमें देखिए अभी मुझे ही दिखा अष्टाविंशत, अष्टविंशत, 9 विंशत तो ठीक है। अब एकोन त्रिंशत तो वही जैसे एकोन विंशत हुआ था, एकोन त्रिंशत, ऊन त्रिंशत, वो सब यथावत जैसे था वैसे है। पुनः अभी त्रिंशत अर्थात 30 हो गया, फिर एक त्रिंशत, द्वा त्रिंशत वैसे ही चलेगा। इसी प्रकार से आप 100 तक की संख्याएं, 1 से 100 शतम तक आप आ जाएंगे, बहुत सरलता से सारी संख्याएं बनती चली जाएंगी, बहुत सरल है ना। शतम 100 हो गया, इसमें भी 99, उसके पश्चात एकोन शत, 100 में एक न्यून कर दीजिए, 99, 99 कह सकते हैं, 99 अर्थात 90,
9 और 90 99 कह लें या 1 शत कह लें। शत अर्थात 100 में 1 ऊन कर दीजिए, 1 घटा दीजिए तो 99 हो जाएगा। और शतम तक तो आप आ गए, शतम तक तो सरल हो गया। अब शतम से आगे जब बढ़ते हैं तो स्वाभाविक है सहस्त्र, 10 शतम का सहस्त्र हो गया, 10 सहस्त्र का अयुत हो गया, 7 सहस्त्र का लक्ष्य हो गया, इसका 10 गुना और कर दीजिए तो नियुत अर्थात 10 लाख हो गया, और 10 लाख का 10 गुना कर दीजिए तो कोटि अर्थात 1 करोड़ हो गया। तो ये संख्याएं सब इसमें दी हुई हैं। बस 1-2 बार इसको मनोरंजन के लिए भी सहज भाव से पढ़ लें तो समझ में आ जाएगा, और प्रयोग करते करते अभ्यास में सभी सरलता से समझ में भी आ जाएगा। संख्यावाची शब्दों का प्रयोग कैसे करना है, ये थोड़ा सा और कुछ बिंदु इसमें दिए हुए हैं। नियम 16 नियम है, इसको देखा जा सकता है। 1, 10, 100 के क्रम से 10 गुना करते हुए बड़ी संख्याओं का बोध इन 2 श्लोकों से हो जाता है। श्लोक दिया है यहां पर, चाहे तो मनोरंजन की दृष्टि से ही सही इन श्लोकों को 2-4 बार पढ़ेंगे, लगभग कंठस्थ भी हो सकता है। एकम 10 शतम चैव सहस्रम नायुतम तथा लक्षम चानुयुतम चैव कोटिर्बुदमेव च वृंदा खरबो निखरवा च संथा पद्मम च सागरा अंत मध्यम परार्धम च 10 वृद्ध्या यथाक्रमम। 10-10 बढ़ते हुए इस तरह से बनते चले जाते हैं। 2 श्लोकों में अरबों खरबों तक की संख्या हमको पढ़ा दी गई। नियम 2, एक शब्द एक वचन में, 2 शब्द द्विवचन में तथा 3 से अष्टादश तक शब्द बहुवचन में प्रयोग होते हैं। 3 और उससे अधिक सभी के सभी बहुवचन में हैं, लेकिन यहाँ बताया गया अष्टादश तक तो बहुवचन में है। अब 1 से अष्टादश तक संख्याएं विशेषण मानी जाती हैं, अतः विशेष के अनुसार प्रयोग होती हैं। बहुवचन इसीलिए क्योंकि ये विशेषण है। जब हम 5 फल कहेंगे तो फल का बहुवचन भी बनेगा और 5 का भी बनाना पड़ेगा। नियम 4 में 1, 2, 3, चतु शब्दों का लिंग अपने विशेष के अनुसार होता है। अब देखिए केवल 4, 1, 2, 3, चतु, 1, 2, 3, 4, केवल 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनका लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग में अलग अलग होगा। ये उसके अनुसार होगा जिसकी संख्या बता रहे हैं। बालक की संख्या बता रहे हैं तो पुल्लिंग, बालिका की संख्या बता रहे हैं तो स्त्रीलिंग, फल की संख्या बता रहे हैं तो उभयलिंग। केवल 1, 2, 3, 4, 5 से अष्टादश तक लिंग भेद प्राय नहीं होता। देखिए उन्होंने कहा प्राय नहीं होता। इतने विशाल संस्कृत साहित्य में यदि किसी कवि लेखक ने लिख ही दिया हो, उसको प्रकरण के अनुसार उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग कुछ कर ही दिया हो, तो हम क्या करेंगे? सामान्यता नहीं होता, हम प्रयोग करें तो उसका लिंग परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, हम कर सकते हैं। किसी ने किया होगा तो भी ठीक है ना। नियम 5 में कह रहे हैं विंशति आदि संख्या शब्द यदि अपनी संख्या को सूचित करें तो एक वचन में प्रयोग होते हैं, उनमें लिंग भेद नहीं होता। अब आपने कहा विंशति अर्थात 20। अब 20 तो कह ही रहे हैं, बहुवचन तो वो अपने आप में है। अब उसमें क्या स्त्रीलिंग और क्या पुल्लिंग, तो जो भी है तो है। जैसे कहा ना ये सब भेद बस प्रारंभ में 4 संख्याओं में है, आगे ये सब समाप्त हो जाता है। तो अब ये भी कह सकते हैं प्रारंभ में संख्याओं को सीधे सीधे अव्यय के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, उनमें लिंग वचन का कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है। संख्या अपने आप में बता रही है वो कितने है, उसमें क्या एक वचन, क्या द्विवचन, क्या बहुवचन। अब संख्या जिसके बारे में बता रही है वो बालक है बालिका है, वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब संख्या में क्या स्त्रीलिंग क्या पुल्लिंग, तो इसमें चाहे तो इन सब से परे हट करके हम लोग सीधे सीधे संख्याओं को अव्यय के रूप में प्रयोग कर लें, कम से कम सरल संस्कृत में, जिसे आप चाहें तो प्रारंभिक स्तर पर कह लें तो कर ही सकते हैं। वही मैंने कहा जब आगे चलकर विद्वान बनेंगे तो फिर इन सूक्ष्म परिवर्तनों पर ध्यान देंगे, अधिक से अधिक पालन करने का प्रयास करेंगे। अच्छी बात है प्रारंभ में मनोबल किसी का न गिराएं कि देखो तुमसे ये चूक हो गई, इसको यहाँ स्त्रीलिंग बनाना चाहिए था तुमने नहीं किया,
इस संख्या को तो यहाँ बहुवचन में लिखना था, आपने एक वचन में क्यों लिख दिया? अरे भाई संख्या है, जब त्रि कहा है तो तीन ही है, उसका अर्थ एक तो हो नहीं जाएगा, उसका अलग से बहुवचन नहीं बनाया तो भी कोई बात नहीं। तो प्रारंभ में हम कहते हैं प्रारंभिक स्तर पर तो हम लोगों को इस तरह से प्रयोग सरलता से उदारता से करना ही चाहिए। देखिए नियम 6 कह रहा है कि जब इन संख्याओं का प्रयोग संख्या से कई गुने के लिए हो तो द्विवचन या बहुवचन में प्रयोग होता है। अपने से कई गुने के लिए, ये जरा विषय महत्वपूर्ण है। जैसे हम कहते हैं 300, 100 में तो 100 एक हुआ, अब वो 300 यानी 100 से भी 3 गुना हो गया। कह रहे भैया यहां बहुवचन बना दो, 3 का भी और 100 का भी। त्रीण 3 का बहुवचन, शतान 100 का बहुवचन। ये व्याकरण के परंपरागत नियम है जो भी हमने बताया। यदि आप त्रिशत लिख देंगे तो भी उसका अर्थ 300 ही होगा, उससे एक न्यून या अल्प नहीं होगा। त्रिशत का अर्थ 300 ही होगा। अर्थ समझने में किसी को कोई भ्रम नहीं होगा। फिर भी व्याकरण के अनुसार तीर्ण शतानी लिखने को यदि कहा जा रहा है, परंपरागत व्याकरण में ऐसा कोई व्यवस्था नियम है, या कह सकते हैं कि सामान्यता ऐसा प्रयोग होता आया है, तो बहुत कठिन नहीं है, हम कर सकते हैं। बहुत प्रारंभिक अवस्था में न सही दूसरे स्तर पर कर सकते हैं, इतना सरल है, संभव है, किया जा सकता है। इसलिए नियम 6 में हमने बता भी दिया है। अब 49 से 99 अर्थात 19 से 99 तक संख्या शब्द स्त्रीलिंग माने गए हैं, वे पुल्लिंग के लिए प्रयोग हो तो भी यह परंपरा है। अब इसका क्या करें? अब आपने कहा विंशति बालक, तो बालक को भी फिर विंशत को स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करें क्या? हाँ, कह रहे हैं ये परंपरा है। संस्कृत व्याकरण की पुस्तकों में तो ये पढ़ाया जा रहा है कि विंशति स्त्रीलिंग ही हो सकता है, पुल्लिंग हो ही नहीं सकता। विंशति बालक है तो भी स्त्रीलिंग, विंशति देव है तो भी स्त्रीलिंग, विंशत पुस्तकें हैं तो भी स्त्रीलिंग। अब ये क्यों है ये तो हमें नहीं पता। व्याकरण की पुस्तकों में लिखा है तो हमने यहां इतना ही लिख दिया कि हाँ भैया ये परंपरा है, क्यों है ये हम नहीं जानते। ये तो जो बहुत परंपरावादी, बिल्कुल व्याकरण अक्षर सा जिसे कहा जाता है संस्कृत में मक्षिका स्थाने मक्षिका, उस प्रकार की व्याकरण जो पढ़ना पढ़ाना पर बहुत बल देते हैं, वो बताएं कि ऐसा क्यों है, अपनी समझ में तो नहीं आ रहा। हम समझते हैं इसकी कोई आवश्यकता या उपयोगिता नहीं है, इनको हम सर्वत्र स्त्रीलिंग बनाने का प्रयास करें। जैसा कि हमने कहा कि अव्यय के रूप में जैसा है वैसा प्रयोग कर दें। विंशति है तो है, अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या है वो अगला शब्द अपने आप बता देगा। बालक है, बालिका है, जो भी लिखा है तो वो लिखा है। विंशति का कोई लिंग परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें कहाँ खोजेंगे विंशति का स्त्रीलिंग कैसे बने, कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा है वैसा, जिसे हम कहते हैं सरल संस्कृत में, तो हम प्रयोग कर ही सकते हैं। और लोग कहें भैया सरल संस्कृत आप क्या ले आए, हम यही कहना चाहते हैं भैया प्रारंभिक स्तर पर प्रयोग करने दीजिए। जब संस्कृत अभ्यास में आ जाएगी तो ये सूक्ष्म नियम धीरे धीरे बाद में सिखा दीजिएगा। नियम 8 में कहा जा रहा है 100 से बड़ी संख्या के लिए छोटी संख्या के बाद अधिक या उत्तर जोड़कर बड़ी संख्या लिखते हैं। जैसे सप्ताधिक 900, 907 कहना है आपको तो कैसे कहेंगे, है ना? 907 कहने के लिए सप्त अधिक 900, तो 7 अधिक हैं कितने से? 900, 900 से, 900 से 7 अधिक। तो अभी हमारा ध्यान गया कि आपका निर्धारित समय तो पूर्ण हुआ और 8 नियम हम लोगों ने पढ़ लिए, 8 और शेष हैं, 16 नियम इसमें लिखे हैं। तो आपका आज का समय, निर्धारित समय पूर्ण होता है, इसलिए इसको यहां विराम दिया जाए। शेष 8 नियम हम लोग कल पढ़ लेंगे। अब आप लोग जैसा उचित समझें, चाहे तो वेदाष्टक पाठ करके वे चर्चा प्रारंभ करें।